the party did ask me, but after thinking over it for a week or 10 days, I just went back to say maybe not, because my party president did ask me, would you want to contest from somewhere in the south? Option is yours, Tamil Nadu or Andhra Pradesh, but I don't have that kind of money to contest. I also have a problem because whether it is Andhra or Tamil Nadu, it's also going to be a question of, various other winnability criteria that they use. Are you from this community? Are you from that religion? Are you from this? I said, no, I don't think I'm going to be able to do it. निवडणूक लढण्यासाठी आपल्याकडे पैसा नाही, जातीपातीच्या राजकारणात आपण उतरणार नाही असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकांकडे पाठ फिरवली. असे असले तरी त्यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी मात्र मोदी सरकारवर घणाघाती टीका करत निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली आहे. परकला प्रभाकर हे ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक म्हणूनही ओळखले जातात. ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा यांना परकला प्रभाकर यांनी दिलेल्या मुलाखतीत मोदी सरकार आणि भाजपवर अनेक आरोप केलेले आहेत. परकला प्रभाकर यांनी भाजपला जास्तीत जास्त 220 जागा मिळतील असा दावा केला आहे. जी, आप तो वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं. देखिए, आप 370 जीतने के लिए कितने सीट में आप लड़ना चाहिए? कम से कम 450. अच्छा, उतना सीट बीजेपी लड़ने का मौका है क्या? इतने सहयोगी दल होने के बावजूद? तो इसका मतलब अगर 450 लड़ना है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए आपको 370 जीतने के लिए? उतना स्ट्राइक रेट पॉसिबल है क्या? एक. और दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी वरिष्ठ नेता अगर ये बात नहीं बोले कि 370 और 400 पार, आप ये डिबेट करने के लिए तैयार होंगे अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप अभी ये 370 संभव है, 400 पार संभव है, ऐसा डिबेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि वो बोले थे. अगर वो नहीं बोला होगा तो आप ये डिबेट करेंगे कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत पाएगी नहीं पाएगी. देखिए, आप बोल रहे हैं ना, ये ट्रिक है, जुमला है, ये जुमला है. आपका नजर अगर ये जीतेगी ना जीतेगी इस बात से, अगर ये 400 पार करेगी या नहीं करेगी, उससे आपका दृष्टि उसमें जाने के लिए ये एक जुमला है जी. अच्छा दीपक जी, मैं तो भविष्यवाणी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत घूम रहा हूँ, लोगों से बात हो रही है. मैं सिर्फ एलीट से नहीं, लेकिन आम जनता से भी बात जी. आम आदमी नहीं, आम जनता से जी. तो मैं कुछ दिन पहले मैं पुणे में था, उससे पहले मैं अहमदाबाद गया था. इससे पहले मैं बहुत घूम रहा हूँ. मैं किताब की वजह से बहुत मीटिंग्स चल रहे थे, मैं जा रहा हूँ. देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये मोदी गेट का, ये जो है ना घोटाला, कांड बाहर आया जी. कांड, दीपक जी, आप शायद यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये इतनी तेजी से लोगों के बीच में चले गई हैं और भी जा रही हैं कि इतना चर्चा हो रहा है इसके बारे में. और अब तक जो है ना, मैं न खाऊंगा, ये तो छिले गए हैं, उड़ गए हैं ये बात अभी, ठीक है ना. उसका मोरल हाई ग्राउंड है ना, वो तो कोलैप्स हो गया. और
कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अच्छा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का इसका डिटेल्स आम जनता को कुछ मालूम पड़ेगा क्या? अच्छा दीपक जी, ये बोलिए, 2G का डिटेल्स जनता को मालूम है क्या? मालूम कर सकते हैं जनता, लेकिन इतना उनके मन में स्पष्ट में आ गया है कि ये कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, लोगों का मानना है, और पैसा खा गया है। ये तो बहुत बहुत जोर से चले गए हैं, बहुत तेजी से चले गए, और अभी इस नैरेटिव के ऊपर भाजपा का और सरकार का पकड़ नहीं रही। ये नैरेटिव उनके हाथों से चले गए हैं। और ये भी है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इसको पकड़ पाए क्या और इसका एडवांटेज ले पा रहे हैं क्या, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव मोदी जी, भाजपा और एक नेता, उनका पार्टी, नहीं तो भाजपा का गठबंधन और दूसरा गठबंधन, उनके बीच में होने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव भाजपा, मोदी एक तरफ, देश की जनता एक तरफ, ये लड़ाई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट है, ये मोदी वर्सेस जनता है जी। आप ये कहना चाह रहे हैं, मोदी वर्सेस जनता? जी, मोदी वर्सेस जनता, बीजेपी वर्सेस जनता। अब देखिए दीपक जी, देश के जनता के सामने कोई लीडर, कोई दल स्ट्रांग, मजबूत नहीं है। तो ये आने वाले चुनाव में भाजपा को देखिए 220-30 आना भी बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर साहब बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आप क्योंकि देश भर में घूम रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं, आप कह रहे हैं कि साहब 230 से मोदी ऊपर नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं? बहुत डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है। मैं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ऐसी नहीं है। नहीं, हम आप पर शक नहीं कर रहे, हम भाई आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आप पर हम शक क्यों करेंगे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं 230, इसका मतलब कि मोदी जी की हालत खराब है, दाल पतली है बीजेपी की, आप ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी को तमिलनाडु से सीटें मिलेंगी, आंध्र प्रदेश से सीटें मिलेंगी, तेलंगाना से मिलेंगी? मोदी जी केरल जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, और सीना ठोक के कह रहे हैं कि दक्षिण का दरवाजा खुला हुआ है, इस बार हर कीमत पर 370। मोदी 370 कह रहे हैं, आप 230 बोल रहे हैं। ये देखिए, आप सत्ता में जो रहते हैं ना, उनको जमीन पर क्या हो रहा है जानना बहुत मुश्किल है। वो गिरने तक भी हम टिके रहेंगे ऐसे ही सोचते हैं। ये अभी वही हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन से स्टेट्स हैं, मतलब बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, कौन से स्टेट हैं जो मोदी जी के लिए बहुत डिफिकल्ट हैं? नहीं, अब देखिए, जो आपने स्टेट्स का नाम जिक्र किया है, ये सब में बीजेपी का संख्या घट रही है, घटेगी। कर्नाटक में भी? जी, कर्नाटक में बहुत। अब देखिए, उधर सरकार तो आपने खो गए थे ना। इतना कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर खुद का कैंपेन के बावजूद अब तो सरकार खो गई जी। और तेलंगाना में तो आप बैठे हैं, हैदराबाद में, तो हैदराबाद में मोदी जी कह रहे हैं, हैदराबाद में जहां के आप एक्सपर्ट हैं, आप वहीं बैठते हैं, हैदराबाद दिल्ली में, क्या तेलंगाना में 17 में से 10 सीट मिल रही है मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, हम 10 सीट ला रहे हैं। 1-2 मिलना मुश्किल है। 1-2? इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, वो अगर आए तो। अभी 4 है। डॉक्टर
आपकी बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है मोदी शाह ये इंटरव्यू देखेंगे तो पता नहीं उनको तो गश आ जाएगा कि भाई डॉक्टर प्रभाकर कह रहे हैं तेलंगाना में 2 सीट नहीं मिलेंगी, आप कह रहे हैं कि 230 से आगे मोदी बढ़ नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की पार्टी में मतलब बहुत ज्यादा अनरेस्ट है? क्या पार्टी जो है उसके अंदर बगावत है, या फिर क्या कहते हैं आरएसएस और बीजेपी में टकराव है, या मोदी जी डिक्टेटर हो गए? आखिर कारण क्या है? पार्टी वाइज अगर आप देखेंगे कि ये जो मोदी फेल होने जा रहे हैं उसके पीछे 2-3 कारण क्या दिखते हैं आपको? आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और इतना अनरेस्ट है देश में, मणिपुर, लद्दाख, इसका असर आप इसको अंडरस्टेट मत कीजिएगा। आप बेरोजगारी का इफेक्ट, उसका असर आप अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। महंगाई के बारे में आप अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। आप देखिए, आपको तो सम सेंस होगा ना कि हमारे रूरल सेक्टर में क्या स्थिति है आज। आप देखिए, लास्ट ईयर दीपक जी, लास्ट ईयर जितने पैसे आप मनरेगा स्कीम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, जितना पैसे आपको एलोकेशन किया बजट में, वो साल भर जितना आप स्पेंड करना था उसको आप 6 मंथ्स में एग्जॉस्ट कर दिया। मतलब क्या है? मतलब है ये है कि अर्बन एरिया से उतने लोग वापस गांव के तरफ जा रहे हैं और ये मनरेगा जॉब्स को डिमांड कर रहे हैं। तो अनरेस्ट देखिए, और वेजेस तो स्टैग्नेंट हो गया है जी, और तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। अब देखिए, हमारे नौजवान के बीच में हमारे बेरोजगारी, अभी नौजवान के बेरोजगारी, आप आईएलओ को रिपोर्ट देखिए, आ गया था 4-5 दिन पहले, और वो आप वो आंकड़े बाजू में रखिए, लेकिन देखिए हमारे नौजवान आज गाजा जाने के लिए तैयार है, रोजगार के लिए। ये भी जानते हैं कि वहां युद्ध है। वो हाँ, रशिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, लोग यूक्रेन जा रहे हैं और गाजा जा रहे हैं। ये मालूम है कि वो जीवित आ सकते या नहीं आ सकते, ये शक है, फिर भी जाने के लिए तैयार है। आप देखिए, इतना सीरियस है बेरोजगारी। देश हुकुमशाहीकडे चालला आहे का, याबाबत आपले मत व्यक्त करताना प्रभाकर म्हणाले, अब देखिए, आप कहीं सुना है, देखा है, सारे दुनिया में 145 एमपीज को सस्पेंड करके हाउस चलाना किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है क्या? हमारे यहां हो गया, हुआ। और ये कहीं आपने देखा है कि एक राज्य तकरीबन 1 साल से जल रहा है, मणिपुर, और आपका अखबार छापती नहीं, आपका टीवी स्टूडियोज बोलते नहीं, बहस करते नहीं, प्रधानमंत्री जाते नहीं, मंत्री जाते नहीं, उधर का लोगों का आवाज क्या है हमको सुनाई देते नहीं, उधर का इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या बोलते हैं? ये इसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। अगर इसको डेमोक्रेटिक बोलना है तो आप डेमोक्रेसी का पूरा डेफिनेशन बदलना पड़ेगा ना जी। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, मीडिया को हाथ में रखा हुआ है, सब कुछ मनाही है। तो ये जो मोदी के मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह, गडकरी वगैरह, अमित शाह वगैरह, क्या इनकी भी मोदी के आगे नहीं चलती है? आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी किसी की सुनते नहीं क्या?
मंत्री की भी नहीं सुनते? दीपक जी, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो लोग बोलना है, हम वो लोग बोलना है क्या चल रहा है, लेकिन ये हमको स्पष्ट रूप से ये जानते हैं, इतना तो स्पष्टता है मेरे पास कि राज्य का जो राइट्स है, हक है, उसको छीन लिया गया।